लो जी, तुम्हारी दादी का घर आ गया। बस। दादी हम लोग आ गए। मेरा आ रहा हो बेटा। कैसा है मेरा बच्चा? मैं एकदम ठीक हूँ। मम्मी पापा को ज्यादा तंग नहीं किया ना प्लेन में? थोड़ा सा ठीक। थोड़ा सा किया। जीते रहो कैसी हो माँ? अरे माँ पाए लागू। अरे बाबा कैसी हो माँ? बस हाँ पुष्पा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। अब तुम सब लोग आ गए हो, अब ठीक हूँ मैं। ये हुई ना बात। अभी अभी नई जॉब मिली है तो सोचा ज्वाइन करने से पहले आपका आशीर्वाद ले लूं। और ये दादी से मिलना है, पीछे पड़ गया था। ये रही गर्मा गर्म चाय और समोसे और हमारे आरव के लिए ऑरेंज जूस। वाह थैंक यू। अरे वाह भाभी, इतना सुंदर हार पहनी आप, है ना? लास्ट बर्थडे पे तुम्हारे भैया ने मुझे गिफ्ट किया था। आपकी बहुत चिंता होती है मुझे। मेरी चिंता बिल्कुल मत करना बेटा। पुष्पा है ना, मेरा बड़ा ख्याल रखती है वो। और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ बेटा। तुम तो पता है तुम्हारे पापा हाँ ने। माँ, मेरे पिताजी ने ये घर बहुत प्यार से बनवाया था। आप मुझे कई बार बता चुके हो। और तुम्हें ये भी पता है कि मेरे जाने के बाद ये घर मैं अनाथ आश्रम को दे रही हूँ। हाँ हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो पता है। समेत! कहाँ चला गया मेरा नेकलेस? समेत! समेत! क्या हुआ? मेरा नेकलेस गायब है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे लेकिन कैसे कैसे गायब हो गया? पता नहीं, देखो मैंने तो देख लिया। कहाँ रखा था बैग के अंदर यही था। ये बैग के अंदर रखा था, कहीं भी नहीं है। पूरा बैग देख लिया मैंने। माँ, मुझे लगता है हमारे घर में चोरी हुई है। चोरी कैसे हो सकती है हमारे घर में? बाहर से तो माल ही आता है, दूध वाला आता है। और हमारे घर में हमारे अलावा और कौन? पुष्पा, पुष्पा ने की होगी चोरी। पुष्पा! हाँ भाभी, इधर आओ। क्या हुआ भाभी? उस दिन जब मैं घर आई थी तब तुमने ही कहा था ना कि भाभी आपका हार कितना अच्छा लग रहा है, वापस तो मेरा हार मुझे। भाभी मैं क्यों चुराऊंगी आपका हार? मुझे तो बस अच्छा लगा था तो मैंने यूं ही कह दिया था। माँ जी आप कुछ कहिए ना। माँ जी क्या कहेंगी? माँ सब पता चल जाएगा। बैग कहाँ है तुम्हारा? किचन में। माँ मैं चेक करके आता हूँ। मैं 10 साल से इस घर की और माँ जी की सेवा कर रही हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? माँ मिल गया। देखा माँ, मैंने कहा था ना आपसे। चलिए मेरे साथ, चलिए। माँ जी क्या है ये? देखा माँ? पुष्पा घर चली जाओ। माँ जी मैंने कुछ नहीं कल किया। से आने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी। माँ सुनो पल्लवी, इसकी पहली गलती समझकर इसे माफ कर दो। माँ देखो, अगर ये यहाँ से चली जाएगी तो फिर आपका ध्यान कौन रखेगा? 1 मिनट, आज ही हार चोरी हुआ, कल कुछ और बड़ा चोरी होगा तब क्या? हाँ माँ जी कुछ कहिए ना। माँ जी आप मेरे साथ चलिए। चली जाओ। दादी क्या पुष्पा दीदी सचमुच चोर है? प्लान तो काम कर गया, रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया। माँ मिल गया। सुमित, मुझे लगता है कि हमें माँ को सच बता देना चाहिए तुम्हारी नौकरी के बारे में। क्या क्या सच बता देना चाहिए माँ को? यही कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं, नौकरी से निकाल दिया गया हूँ और हम लोग इसीलिए मुंबई आए हैं। पल्लवी खेल शुरू हो चुका है, अब हमें हमारी बनाई हुई प्लानिंग को फॉलो करना है बस। माँ को सच बता दे।
सुमित, क्या हो बेटा? परेशान क्यों लग रहे हो? आरव ठीक है ना? हाँ माँ, आरव ठीक है। ये क्या है? और अब सब ठीक हो जाएगा माँ। क्या है? क्या है? चुप चुप। कैसा लगा नया बेडरूम? क्या हो रहा है? माँ हूं ना मैं तेरे। माँ है मेरी तू, और बेटे के जिंदा रहते उसका हक, उसकी प्रॉपर्टी तू गरीबों को बांटेगी? अन्याय नहीं है क्या ये? पापा ने तुझे दिल्ली वाला घर नहीं दिया था? वो मैं कब का बेच के खाया। बेच दिया? तू कहाँ रहता है अभी? ऑफिस का फ्लैट था, नौकरी गई, फ्लैट में चला गया। अब हम यहीं रहेंगे। और बुढ़िया, तुझे चैन से इस घर में रहना है तो अपनी वसीयत को बदलना होगा, मेरे नाम करना होगा, साथ में ये घर भी। नहीं देंगी तुझे मैं। नहीं देगी? नहीं देगी। नहीं करेगी? नहीं। सूखा मिल रहा है ना, ये खाकर पड़ी रहती है, जब तक ये साइन नहीं करेगी। मेरी प्यारी माँ, आरव, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? पापा, इस डोर में से कुछ अजीब आवाजें आ रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई लेडी है अंदर। वो क्या है कि जब से तुम्हारी दादी गई है ना हरिद्वार, तुम उन्हीं को इमेजिन कर रहे हो, उनको बहुत मिस कर रहे हो, है ना? जाओ अंदर जाके खेलो। ओके। बाय। माँ भी बाबूजी की तरह बहुत जिद्दी है। 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए लेकिन अभी तक विल चेंज नहीं की। एक प्लान है, ब्लैकमेल। ब्लैकमेल? वो कैसे? ये रही नई वसीयत, साइन कर कि तू अपनी इच्छा से ये प्रॉपर्टी मुझे डोनेट कर रही है। नहीं, मैं उन लोगों से वादा कर चुकी हूँ। नहीं करूंगी मैं। तो सोच, जब मैं अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता हूँ तो उस मासूम आरव के साथ क्या क्या कर सकता हूँ इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए। सोच के देख। नहीं, मैं मेरे आरव को कुछ मत करना। मैं कहाँ करने साइन कर। क्या कर रहे हो तुम? करती हूँ मैं साइन, करती हूँ। क्या करने? वाह मेरी माँ, वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। और इसी बात पर अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। कभी नहीं सोचा था कि माँ हमें इस तरह छोड़कर अचानक चली जाएगी। चूहे कुछ ज्यादा ही हो गए आउट हाउस में। मैं देखकर आता हूँ, कुछ गिराया होगा। मार कहा तुझे कि मुंह बंद रखा कर, शोर मत मचाया कर। चल, चल। कितना अच्छा बेटा हूँ तेरा, कितना ख्याल रखता हूँ, टाइम से खाना खिलाता हूँ और टाइम से सुलाता भी हूँ। गुड बॉय। अपनी दादी को कभी मत भूलना, उन्हें हमेशा अपने मन में रखना। और ये कभी मत सोचना कि दादी कहीं चली गई। वो हमेशा तुम्हारे आसपास है और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे सर पे बना। आरव, बेटा तुम्हारी पैकिंग हो गई? नहीं माँ, I'll get it done. ठीक, तुम जाओ। तुमने तो कहा था कि तुम अपनी माँ को मार डालोगे। पूरे 8 साल बीत चुके, लेकिन अब तक तुम अपनी माँ को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हो। आरव घर पे था। हमारी प्लानिंग के बारे में उसे जरा सी भी भनक लग जाती ना, तो बरसों की मेहनत मिट्टी हो जाती। अब परसों जब वो यूएसए के लिए निकलेगा तो माँ को निपटा देंगे। आरव को पता चलने का कोई चांस ही नहीं है। पीछा छूटेगा तुमसे। क्या हालत बना रखी है कमरे की। ठीक हो? 8 साल हो गए, आरव को देखा ही नहीं मैंने। कल बर्थडे है ना उसका। हाँ, आपको कैसे पता? दादी नहीं बनी ना तो तुझे नहीं पता। मैं रोज इसको याद करती रहती हूँ। माँ, कल उसका बर्थडे है, लेकिन परसों ना वो आगे की पढ़ाई के लिए यूएसए चला जाएगा। क्या? आरव चला जाएगा? बहू मुझे एक बार मिलवा दे, एक बार मिलवा दे बेटा। हाँ, मैं बाद में फिर उसको मिल पाऊंगी नहीं मिल पाऊंगी मुझे पता नहीं। एक बार मिलवा दो मुझे। ऐसे रो मत माँ, ऐसे रो मत, ठीक है? अब आपको सुमित ने बताया नहीं, परसों हम आपको यहाँ से बाहर निकालने वाले हैं। हाँ माँ, हम आपको यहाँ से बाहर ले जाएंगे, हमारे घर में रखेंगे, ठीक है? और फिर आप हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहना, ठीक है? सच बोल रहे? अरे हाँ माँ, आप फिर घर जाके चैन की नींद से सोना। माँ, मैं ये पुराना ले जाती हूँ, ठीक है? हाँ। आप ये खा लेना। हाँ? और सोच वही, ठीक है? हाँ। Happy birthday, dear Arav. Happy birthday to you. अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हारा बर्थडे विश क्या है? मेरा बर्थडे विश तो एक ही है, मेरी दादी आज मेरे साथ होती, काश मैं टाइम को पीछे ले जा सकता और अपनी दादी से फिर से मिल सकता।
हाँ बेटा, काश ये सही होता। मेरा इमोशनल बेटा। पापा ये क्या है? बेटा वो भाई चूहों का प्रॉब्लम, चूहे बहुत बढ़ गए हैं। पापा कहीं है दादी का भूत तो नहीं? अभी मैंने बर्थडे विश मांगा है दादी के लिए। आरव, अभी तुम तो यहाँ सबको डरा रहे हो। मैं देखता हूँ। अरे आरव, आरव, अगर आप मेरी दादी हो तो आप दरवाजे को बजाइए। देखा, कुछ भी नहीं है, यूं ही सबको परेशान कर रहा है। आजा। आरव, रुक जाओ आरव। मैं आप सब लोग को एक कहानी सुनाता हूँ। 8 साल पहले इसी घर में एक साजिश रची गई थी और मुझे बोला गया था कि मेरी दादी बचपन में गुजर चुकी है। आरव, डोंट डू दिस। देखो मैं, आरव चाबी दो मुझे। आरव रुक नहीं जाओ। पापा, अगर मेरी दादी गुजर चुकी है तो फिर ये कौन है? कौन है औरत? पापा आप तो सुधर जाइए। 5 दिन पहले ही दादी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। और फिर दादी ने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी दादी से सिग्नेचर लिए, आप कैसे मेरी दादी को मारते थे, और फिर हम लोगों ने ये प्लान बनाया। माँ बाप के खिलाफ जाना पड़ेगा। सोच। नहीं दादी, मैंने सोच लिया है। जिस झूठ के साथ मैं पिछले 8 साल से जी रहा था, अब उसको खत्म कर देना चाहता हूँ। फिर और एक मदद करेगा तो? हाँ दादी। और फिर दादी ने मुझे बताया कि हम लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर कुरकोटे। राजेश, पूनम, इन दोनों को गाड़ी में बिठाओ। सर आप ये, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब मैंने तुम्हारे फ्यूचर के लिए किया था। आरव, तुम्हारी माँ हो बेटा। छोड़ो छोड़िए मुझे। ले जाओ इन्हें। छोड़ो आरव, छोड़ो। वेल डन आरव, वेरी ब्रेव ऑफ यू। अगर मेरे पोते ने मेरी मदद नहीं की होती ना तो मैं इसी कमरे में मर जाती। मेरा बच्चा।